स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th मैथ का सीक्वेंस एंड सीरीज का ऑल फार्मूला, ठीक है, जिसमें एपी, जीपी एंड एचपी तीनों सीरीज होगा। ओके, तीनों प्रोग्रेशन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग एपी का टोटल फार्मूला देखेंगे, फिर जीपी एंड फिर एचपी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले एपी से। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं, जो हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेकिन जीपी हमारे लिए एकदम नया होगा, एचपी हमारे लिए एकदम नया होगा, ठीक है। तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, जिसे हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे एपी का जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या होता है? तो जनरल टर्म क्या होता है हमारा? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करके। तो ए प्लस डी, ए हमारा पहला टर्म हुआ, ए प्लस डी। तो दूसरा टर्म ए प्लस 2d, तीसरा टर्म ए प्लस 3d, चौथा टर्म, और ऐसे ही चलते जाएंगे डॉट डॉट प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि चौथा टर्म बोल रहे हैं लेकिन लिखते कितना है? तीसरा टर्म, यानी कि चौथा में से एक माइनस करते हैं, मतलब जो वाला टर्म हम लोग बोलेंगे, जिस टर्म का बात करेंगे उसमें से एक घटा कर लिखते हैं, इसलिए n-1 इंटू डी हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ए हमारा है पहला पद, या फिर फर्स्ट टर्म इसको लिखते हैं। ए हमारा है पहला पद, डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग सी डी लिखते, सी डी है लेकिन ऐसे डी से ही इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। पहला पद हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। अब अगर हमको डी यानी कि सारवंतर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? दूसरा में से पहला को घटाना होता है, ठीक है। तो दूसरा पद यानी सेकेंड टर्म माइनस होता है हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो हमारा डी यानी कि सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकलता है, ठीक है। तब इसमें देखेंगे हम लोग nवां पद, ठीक है, nवां पद यानी nth टर्म, तो इसे हम लोग nवां पद हिंदी में बोलते हैं, जिसे हम लोग an या tn से डिनोट करते हैं, ठीक है। nवां पद तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखते हैं हम लोग सम ऑफ nth टर्म, यानी कि पदों का योग, nवें पद का योग, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो nवां पद का योग यानी सम ऑफ nth टर्म कैसे निकालेंगे? इसे हम लोग Sn से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका दूसरा फॉर्मूला भी, अगर मान लीजिए आपको ए और डी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका सेकेंड फॉर्मूला भी होता है हमारा n/2 a प्लस an। अगर आपको डी ना दे के an दिया हुआ है, an या फिर इसको tn भी बोलते हैं, तो डी ना दे के an दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला ना लगा के ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। तो ये पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारा फॉर्मूला है, एंड यहाँ से इसमें ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ये फिर nवां पद, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये हमारा हो गया थर्ड, ये हमारा हो गया फोर्थ, और ये हमारा nवां पद, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो फिफ्थ तो सिक्स्थ ये निकलते जाएगा। अब इसमें हम लोग को एपी में और क्या, और कौन कौन सा फॉर्मूला देखना है?
एपी में जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है, जितना हम यहाँ पे लिख दिए। अब एपी में और एक्स्ट्रा जो हमें क्लास 11th में और एक्स्ट्रा जो फार्मूला पढ़ना है वो अब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक और आपको बहुत मस्त सा फार्मूला बताती हूँ जो कि आपको मतलब अगर कुछ नहीं दिया है तो आप वो लगाइए, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर आपको टीएन निकालना है या फिर एनवा पद, टीएन मतलब कि एनवा पद निकालना है, अगर आपको टीएन निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसएन में माइनस करेंगे एसएन माइनस 1 को, ठीक है। और अगर आपको एएन और अगर आपको डी निकालना है तो टीएन माइनस करेंगे टीएन माइनस 1, मतलब कि इसका मतलब या फिर एएन। तो अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ और सिर्फ आपको एसएन दिया हुआ है, यानी कि पदों का योग दिया हुआ है, एनवें पद का योग यानी कि एसएन दिया हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, और आपको बोलता है कि टीएन या फिर एएन निकाले यानी कि एनवा पद निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको एसएन दिया हुआ है तो एसएन में से माइनस करेंगे एसएन माइनस 1। जैसे अब यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, या फिर इसमें बोलेंगे हम कि एस यानी कि पदों का योग निकालना है, लेकिन कितने पद हो, यहाँ पे हम लिख दें कि 20वें पद का योग निकालिए, एन की जगह पे 20 है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ दिया हुआ है S20 का वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, S20 माइनस S19, 20 माइनस 1 करना है, ठीक है। तो आपको एन का वैल्यू निकल जाएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला जो कि मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो आप लोग इसके यहाँ से नोट कर लीजिए। और अगर आपको एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन को ही हम लोग टीएन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एन का वैल्यू दिया हुआ है और आपको वहाँ से बोल रहा है कि डी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे डी, तो एन में से माइनस कर देंगे एन माइनस 1, ठीक है। एन में से माइनस करेंगे एन माइनस 1 के साथ, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इतना आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। एक और यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका डी, हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि डी का वैल्यू अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया और बस आपको इतना बोलेगा कि बताइए कि यहाँ पे सिर्फ आपको मतलब कि डी का वैल्यू जैसे कि बोल रहा है इंक्रीजिंग एपी है या डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है ना। तो डी का वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, 0 से छोटा या 0 से बड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी बड़ा हो सकता है 0 के, डी छोटा हो सकता है 0 से, डी छोटा हो सकता है 0 से, डी बड़ा हो सकता है 0 से, ठीक है। और डी बराबर हो सकता है 0 के, ओके। अब यहाँ पे किसको कौन सा नाम देंगे, तो अगर डी हम लोग का 0 से छोटा आता है, ठीक है ना, डी अगर 0 से बड़ा आता है, हमारा डी जो है 0 से बड़ा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग एपी, या फिर डी से छोटा है 0, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डी से छोटा है 0, तो ये हमारा डिक्रीजिंग एपी कहलाएगा, ओके। और अगर डी छोटा है 0 से, इसका मतलब होता है कि 0 से छोटा है डी, बंद वाला मुंह जिसके तरफ होता है वो छोटा कहलाता है, ठीक है, खुला मुंह जिसके तरफ होता है वो बड़ा कहलाता है। तो डी 0 से छोटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग एपी, और अगर डी बराबर है 0 के तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी इसे बोलेंगे, ओके। इतना आप लोग नोट कीजिए पहले, फिर और आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि 3 पद एपी में है तो पहला पद और सार्वंतर बताइए, तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो हम लोग कोई भी एक टर्म खुद से एज्यूम करते हैं, खुद से मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें या तो उसका प्लस करेंगे या तो उसका गुना करके फिर हम लोग ए और डी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोल रहा है कि 3 पद एपी में है, ठीक है, तो अगर बोलेगा कि 3 टर्म आर इन एपी, अगर आपको इतना बोला है कि 3 टर्म आर इन एपी, ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा टर्म एज्यूम करेंगे, उसके बाद इसके बाद आपसे पूछेगा कि ए और डी का वैल्यू निकाले। तो जब भी 3 टर्म आर इन एपी में बोलेगा, ठीक है, यानी कि 3 पद एपी में है, तो आपको हमेशा एज्यूम करना है ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का यहाँ पे पहला पद ए नहीं कहलाएगा, पहला पद ए माइनस डी कहलाएगा, जो आगे है वो हमारा पहला पद कहलाएगा हमेशा, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, और ये जो बाद में है ये हमारा कहलाएगा सेकेंड टर्म, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमेशा बच्चे गलती करते हैं कि ए को पहला पद मान लेते हैं, जैसे हम हमारा पुराना आदत होता है, ठीक है ना, कि हाँ सब में ए को पहला पद मानते हैं तो यहाँ पे भी मान लेंगे, लेकिन ऐसा करने से गलत हो जाएगा मैथ हमारा, ठीक है। जो आगे है उसको हम लोग पहला पद मानेंगे, फिर जो उसके बाद है उसके बाद मतलब कि दूसरा पद तीसरा पद ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो जब भी बोलेगा 3 टर्म आर इन एपी, तो हम लोग ये हमेशा एज्यूम करेंगे कि ये पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, ठीक है। फिर इसमें या तो गुना करके इसका ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं या इसको जोड़ के, मतलब कि 2 इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ए और डी का वैल्यू आ जाएगा। इजी है, ओके। अगर आपको बोलेगा कि 4 टर्म 4 टर्म आर इन एपी, तो कौन सा वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए हटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ लेंगे ए माइनस, यहाँ पे लेंगे हम लोग ए माइनस डी, ए प्लस डी, एंड इधर लेंगे ए माइनस 3d और इधर लेंगे ए प्लस 3d। ये हमारा हो गया 4th टर्म, ओके। अगर हम लोग को बोलेगा 5 टर्म आर इन एपी, तो ए से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएगा ए प्लस डी, इधर हो जाएगा हमारा ए माइनस डी, ओके। फिर यहाँ ए माइनस 2d और इधर आ जाएगा हमारा ए प्लस 3d, ओके। और फिर ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये हमारा, अगर कोई भी टर्म, अगर मान लीजिए ऐसे ही एपी बोला है कि 3 पद एपी में है तो आप लोग ए और डी का वैल्यू निकाले, 4 पद एपी में है तो ए डी का वैल्यू निकाले, तो आप लोग को यही एज्यूम करना है, ठीक है, मतलब यही मान लेना है, फिर 2 इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लेना है, ए और डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा इसमें पढ़ना है हमें अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है आइए देख लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है अरिथमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए कि बोल रहा है ए बी सी, तो इसमें b बराबर होता है हमारा a प्लस सी बटा 2। ये हो गया हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको a का वैल्यू दिया रहेगा, b का वैल्यू, मतलब 2 नंबर दिया हुआ रहेगा और बोलेगा उसके बीच का माध्य निकाले, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो ये हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला हो गया। तो ये पूरा हमारा AP का फॉर्मूला था। अब देखते हैं हम लोग GP में, ओके। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। तो आइए अब हम लोग देखते हैं GP, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारा, इसमें पहला पद होता है हमारा a, ठीक है। तो पहला पद जिसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसमें हमारा होता है a, एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो, जिसे हम लोग सार्व अनुपात बोलते हैं, इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सार्व अनुपात का फॉर्मूला होता है हमारा AR, सार्व अनुपात होता है हमारा दूसरा पद डिवाइड पहला पद। तो इसमें हमारा कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात होता है, दूसरा पद में से डिवाइड करना होता है पहले पद को, ठीक है। एपी में हम लोग माइनस करते थे दूसरे पद में से पहले पद को, लेकिन यहाँ पे सेकेंड टर्म में डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो हमारा कॉमन रेशियो आता है। हमारा कॉमन रेशियो होगा हम लोग एनवा पद का फॉर्मूला, यानी कि जीपी में एनवा पद का फॉर्मूला, nth टर्म यानी कि एनवा पद। तो जीपी में हमारा एनवा पद का फॉर्मूला होता है AR n-1, ठीक है। इसमें पावर में अगर मान लेते हैं बोला है कि 5वें टर्म तक, 5वें पद तक, ठीक है, तो 5 हो जाएगा ऊपर, फिर 5 में से माइनस करेंगे 1 को, ठीक है। तो AR n-1 ये हमारा एनवा पद का फॉर्मूला हो गया। अगर हम बोलेंगे जीपी में पदों के योग का फॉर्मूला, यानी कि सम ऑफ टर्म,
या सम ऑफ nth टर्म, nवें पद का फॉर्मूला, ठीक है। nवां पद, तो nवें पद, इसे हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। इसमें हमारा 3 केस बनता है, ठीक है। इसमें 3 केस बनता है, पहले तो देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला होता है Na, ठीक है। दूसरा होता है हमारा A R पे पावर n माइनस 1 फिर बटा में R माइनस 1, और तीसरा होता है हमारा A 1 माइनस R पे पावर n एंड 1 माइनस R। ये 3 फॉर्मूला होता है हमारा Sn का। किस किस कंडीशन में लगाते हैं हम लोग, कौन कौन सा, ये जब R हमारा इक्वल हो 1 के, ठीक है। ये वाला, ये फॉर्मूला लगाते हैं जब R हमारा 1 के इक्वल हो। ये फॉर्मूला लगाते हैं जब हम लोग R 1 से बड़ा हो, ठीक है, R 1 से बड़ा हो तब। और ये लगाते हैं जब R 1 से छोटा हो, ठीक है। इतना क्लियर है। इसे हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट जीपी, इसे हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग जीपी, और इसे हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग। अब देखते हैं हम लोग, अगर बोलेगा 3 पद जीपी में है तो फिर उसका ए और सार अनुपात निकाले। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि कौन सा हम लोग एज्यूम करते हैं इसमें जीपी में। तो बोल रहा है 3 टर्म आर इन जीपी, ठीक है। 3 पद जीपी में है, तो कौन कौन सा इसमें एज्यूम करेंगे। तो इसमें होता है हमारा ए बटा आर, इधर हो जाएगा ए आर, ओके। अगर बोलेगा हम लोग को 4 पद जीपी में है, तो ऐसे ही 4 टर्म आर इन जीपी। फिर वैसे ही अगर बोलेगा 5 टर्म आर इन जीपी, तब फिर कैसे निकालेंगे आप, 6, 7, 8 सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बोल रहा है 4 पद अगर जीपी में है, तो फिर कैसे करेंगे, 4 पद में ए नहीं आता है, तो ए बटा आर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए आर, इधर हो जाएगा ए आर क्यूब, और इधर हो जाएगा ए आर क्यूब। तो ये हमारा हो गया 4 पद अगर जीपी में है। तो 5 पद जीपी में तो कैसे करेंगे, इसमें लेंगे ए बटा आर, इधर हो जाएगा ए आर, इधर हो जाएगा ए आर का स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए आर पावर 2, ठीक है। तो ये 5 पद हमारा जीपी में है, तब ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस पे मैथ भी चाहिए होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का टोटल सीरीज चाहिए होगा चैप्टर का, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं सीरीज भी प्लान करूँगी, ओके। और अगर हमारा बोलेगा जियोमेट्रिकल मीन निकालें, जियोमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य निकालने पूछेगा, तब उसका फॉर्मूला क्या होता है। जियोमेट्रिक मीन अगर बोलता है, यानी कि गुणोत्तर माध्य, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, C = हो जाएगा x एंड y, या फिर a b में लिए थे तो a और b हो जाएगा, ओके। मतलब कि इसमें रूट हो जाता है, जिस चीज़ अगर 2 नंबर दिया हुआ है तो उसका रूट करके फिर दोनों नंबर अंदर गुना में, ठीक है। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, क्लियर इतना। अब हम लोग देखते हैं HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी AP का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं बस उसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो हम लोग का हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे AP में हम लोग पहला पद A पढ़ते थे, तो HP में पहला पद क्या होगा, 1/A, सब में 1 कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है कि HP में हम लोग सम ऑफ HP नहीं निकालते हैं, ओके, बाकी टोटल फार्मूला निकालते हैं। मतलब कि nवें पद का योग, HP में nवें पद का योग यानी कि सम ऑफ nth टर्म, ये हम लोग नहीं निकालते हैं, वैसा फॉर्मूला नहीं फाइंड होता है। तो कैसे लिखेंगे HP का हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग हिंदी में हरात्मक या हरात्मक या हरात्तर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसका हिंदी देख लीजिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं HP शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो HP में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, AP
के या फिर AP का रेसिप्रोकल, AP का रेसिप्रोकल करना है, आपका HP बन जाएगा। ओके, एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है, HP में हम लोग सम ऑफ HP, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म HP में नहीं निकालते हैं, ठीक है, नहीं फाइंड करते हैं, ठीक। और इसमें रेसिप्रोकल का मतलब कि अगर इफ A B C आर इन AP, अगर A B C AP में है देन, यानी कि तब 1/A 1/B 1/C इन HP। ओके, मतलब जो भी फॉर्मूला है उसका 1/, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे तो HP का फॉर्मूला आ जाएगा। बहुत ईजी है। इसमें एक और जो हम लोग अलग से पढ़ना है, यानी कि हार्मोनिक मीन, यानी कि हरात्मक माध्य कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, तो C बराबर ले लेते हैं, तो 2AB बटा में A प्लस B, ये हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है। ये इंपॉर्टेंट था, अलग भी था, तो मैं इसे सोचे बता देती हूँ। तो ये हमारा HP भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये तीनों आपके 11th क्लास के सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के लिए। ओके, तो नोट कर लीजिए। और अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देखे हैं, पूरे वीडियो तक आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको और भी ऐसा वीडियो चाहिए, ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। एंड थैंक यू, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।